महाराज देखिए, समुद्र कितना सुंदर लग रहा है। कृपया आगे बढ़कर लहरों को महसूस कीजिए। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चंद्रलेखा और वीरभद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा किया कि काल सागर हमला कर दे। लेकिन इस बार काल सागर ने अपनी सेना को राजा पर नहीं बल्कि वीरभद्र और चंद्रलेखा पर हमला करने का आदेश दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ हो। काल सागर ठहाका मार कर हंसा। मूर्खो, मंत्री ने मुझे तुमसे बेहतर सौदा दिया है। राजा को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? लेकिन तुम्हें पकड़कर मैं अधिक लाभ कमा सकता हूँ। काल सागर के सैनिकों ने वीरभद्र और चंद्रलेखा को पकड़ लिया। राजा की आंखों से अब भी भ्रम का पर्दा नहीं हटा। राजमहल को सुंदर आभूषणों और दीपों से सजाया गया था। पूरे राज्य में राजा वीरसेन और राजकुमारी चंद्रलेखा के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस वैवाहिक बंधन के पीछे प्रेम नहीं बल्कि एक गहरी साजिश छिपी थी। राजा अब भी चंद्रलेखा के छल से अनजान थे। चंद्रलेखा ने अपने महल में पहले ही एक विष भरा प्याला रखवा दिया था। विवाह की रात जब चंद्रलेखा राजा के कक्ष में पहुंची, उसने अत्यंत मोहक स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष पेय लाई हूँ जो हमारे प्रेम को अमर कर देगा। राजा, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे थे, मुस्कुराते हुए बोले, रानी, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये रात हमारे जीवन की सबसे अनमोल रात होगी। चंद्रलेखा ने प्रेम के नाम पर राजा को विष देने के लिए प्याला उठाया ही था कि अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और मंत्री चतुरसेन अंदर आ गया। रुकिए महारानी, क्या ये पेय आप पहले स्वयं ग्रहण करेंगी? चंद्रलेखा हड़बड़ा गई। उसने तुरंत बहाने बनाने की कोशिश की। मंत्री जी, ये केवल महाराज के लिए है। ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसे मैं कैसे पी सकती हूँ? मंत्री मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, यदि ये इतना ही शुभ और प्रेम का प्रतीक है तो आपको इसे पीने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महारानी। राजा को पहली बार संदेह हुआ। उसने चंद्रलेखा की घबराहट को महसूस किया। अगर ये मेरी भलाई के लिए है तो पहले तुम इसे पियो चंद्रलेखा। अब रानी फंस चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल न सकी। अचानक उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चतुरसेन ने राजा की ओर देखा और ठोस आवाज में कहा, महाराज, ये विवाह प्रेम पर नहीं, छल पर आधारित था। चंद्रलेखा कभी आपसे प्रेम नहीं करती थी। उसका असली प्रेमी वीरभद्र ही है, जिसने आपके सिंहासन को हथियाने के लिए ये घिनौना षड्यंत्र रचा था। राजा ये सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या जिसे मैंने अपने सबसे निकट माना वही सबसे बड़ी कपटी निकली? मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम था, लेकिन तुम्हारे हृदय में सिर्फ षड्यंत्र था चंद्रलेखा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रलेखा और वीरभद्र को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने वीरभद्र को भी पकड़ लिया, जो दरबार से भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद वीरभद्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। चंद्रलेखा को जीवन भर कारावास की सजा सुनाई गई। महल में अब शांति लौट आई थी, लेकिन राजा के हृदय में जो घाव चंद्रलेखा ने दिए थे वो शायद कभी नहीं भर सकते थे। राजा महल की छत पर अकेले खड़े थे। वो भावुक होकर अपने पिता के शब्दों को याद करने लगे। पिताजी ने मेरे लिए सुकन्या को चुना था, वही मेरे लिए योग्य और उचित संगिनी है। मैंने भावनाओं में बहकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। राजा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज मैं एक नया संकल्प लेता हूँ। मैं अपनी प्रजा
और अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे पिता ने जिनके साथ मेरा विवाह निश्चित किया था वही मेरी सच्ची संगिनी होगी। मैं सुकन्या से विवाह करना चाहता हूँ। सुकन्या, जो हमेशा राजा से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा वीरसेन और सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। चतुरसेन, जो हमेशा राजा की परछाई की तरह उनके साथ था, उनके लिए एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा। राजा ने चतुरसेन को अपने सबसे बड़े सलाहकार और मंत्री के रूप में स्वीकार किया। चतुरसेन, तुम्हारी निष्ठा और चतुराई ने मुझे अंधेरे से निकाला है। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरे राज्य की रक्षा के लिए। महाराज, जब तक मेरा जीवन है मैं आपके और इस राज्य की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। समय बीतता गया। राजा वीरसेन और सुकन्या के शासन में राज्य फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था।